देखो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ, 12th क्लास का। इसमें क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते थे? आव्यूह। आव्यूह से क्वेश्चन ना 2 नंबर क्या था अभी, और 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें, होते पूछता है। इसलिए आज इसको देख लेते हैं कि आखिर आव्यूह होता है क्या। अच्छा ये बता, तुम लोगों को पढ़ाई में मन लगता है? नहीं ना रे? एग्जाम में आता तो किसी पढ़े लगता है, धाई नहीं पढ़ लगता लगता है कि एक के बार आप घोल के हम पिए जाएंगे। अरे ऐसा ही लगता होगा। एकदम लगता है एक के बार घोल के सब पी जाए। मेहनत तो करना चाहता नहीं है, अब बोलता है कि हमारा फल तुरंत ही मिल जाए, है ना रे? यही तो सोचता होगा कि दम बस एग्जाम में जाए सब अपने से बन जाए। नहीं, वही दोनों सोच पे क्या आता है। देखो, पता है दुनिया में ना 2 तरह के लोग रहते हैं, एक बुराई करने वाला, एक बड़ाई करने वाला। अगर मेहनत ढंग से किए, पास हो गए, तब क्या बोलेगा? बहुत पढ़ता था रे, धन रात रात भर पढ़ता था, 11 बजा देता था इतना। अब अगर फेल हो जाता तब कुछ कहेगा? दूध पढ़ता था, नल्ला की तरह घूमता था, इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ, बहुत तरह की बात उसमें कहा जाता था। कहेगा वो कि ये था वो था, अब पास हो गया था, बहुत पढ़ता। तुम्हें पता कुछ खराबी है, तो लोग समय दे भी नहीं करता मैथों पर, इसलिए दिक्कत होता है। अगर जिस पर समय देगा ना, वो हो ही जाता है। पता है दुनिया जो है ना, सुनना नहीं पसंद करता, देखना पसंद करता है। दुनिया को ना करके देखो, तब ठीक है। अब अगर नहीं करते हो, मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसे ढंग से मेहनत करो। अगर मेहनत कर लिया, एक बार निकल गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं। बस 2 चीज़ें बचो पहले, एगो लाल पीला हरा से, एगो संगति वाला से। मैंने गलत संगति वाला से दूर रहो, तब ठीक रहेगा रे। एगो ही जब भी नया नया चलल है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ये थोड़ा सा इससे दूर रहो। बस जिंदगी जियो एकदम अच्छी तरीक़े से। अब अगर ये सब लाल पीला के हरा के चक्कर में रहा, तब तो ज़िंदगी बर्बाद हो। इसमें तो रोते दिन जाता है, लात खेते दिन जाएगा। इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। अरे जिसके पीछे तुम पड़े हो, जिसके पीछे तुम पड़े हो, वो मम्मी पापा खोज के रखे। 75 जाएंगे, 75 आएंगे, जिंदगी भर साथ वही निभाएंगे जो पापा खोज के लाएंगे। तब लेकिन नहीं, तो मम्मी मानवे नहीं करेगा, बतियाएंगे। जब भी बात करो ना, तब फोन पर पूछा करो, देखो एगो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बता दो, अभी को क्वेश्चन बना दो। तुम ये नहीं पूछेगा हेलो खाना खा ली? ना खाए, आगे खिला दो। हाँ दौड़ के आ जाए खिलाने के लिए। ऐसा होता जी, ऐसा ना करो। चल आते हैं अभी ऊपर। अभी अभी से 2 नंबर है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तब वो 2 नंबर 1 नंबर कंप्लीट कर लेते हैं। सुनो ध्यान से, अभी कहते हैं किसको? मैट्रिक्स। किसी भी संख्या को ले करके एक बॉक्स में बंद कर देना अभी कर होता है। ठीक? अरे करना क्या, संख्या लो बॉक्स में बंद कर तो हो गया। अभी मान लो जाकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है बाजार गई, अब बाजार से तुम क्या बोला कि एक काम करो ना, मेरे ले लेते आना कोई सामान, कोई सा भी सामान ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो क्या खरीद के ला सके तुम्हारे लिए, गिफ्ट ला सकती, कुछ खरीद के देगी, बढ़िया वाला ना देगी। तो मान लीजिए कि अगर पढ़ाई लिखाई करते हो तो कोई पढ़ाई लिखाने वाला चीज़ कुछ ला के दी होगी, जैसे किताब हो गया, क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा, कुछ कुछ ला दी है। तब मान लीजिए कि पढ़ने लिखने वाला में कोई चीज़ सामान लेके आई, क्या सामान लेके आई? मान लीजिए कि 4 को पुस्तक लेके आई, 4 को पुस्तक लेके आई, ठीक। 5 को लेके आई कलम, ठीक। फिर 3 को लेके आई क्या? स्टिकर साटने वाला जो होता है वो वाला। फिर लेके आई 5 ठो क्या लेके आई? डेयरी मिल्क। 5 क्या लेके आई? डेयरी मिल्क। पता है लड़का लोग 5 रुपए का डेयरी मिल्क दे करके ना कहाँ तक प्लान बना लेता है, बहुत ज़्यादा, बहुत खतरा होता है।
5 को डेयरी मिल्क लेके आया, ठीक, लेके आई, लड़कू ना गई थी लाने के लिए। फिर क्या लेके आई, और कुछ ले लो, 4 को और कुछ लेके आई खाने वाला सामान, फिर 2 ठो कुछ और सामान खाने वाले लेके आई। अब इतना चीज सामान लेके आ गई, इसको ले जाके हम क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स में अगर बंद कर दिए, इसी को बोलते हैं आव्यू। इसी को क्या बोलेंगे, आव्यू। दिमाग लगा इसमें, इसे क्या कहेंगे, आव्यू। संख्या को ले जाके बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देना आव्यू कहलाता है। इसमें कुछ रखल है यार, बोलो, कुछ रखल है, कुछ तो है नहीं, बस संख्या को ले जाके वो वर्ग में बंद कर दो, अवयव कहलाएगा, बात खत्म। अवयव है ना, बहुत तरह का होता है, लेकिन अच्छा ही बताओ, इतना अगर पढ़ेंगे, वर्ग अवयव, अधिस अवयव, सदिश अवयव, विकर्ण अवयव, शून्य अवयव, तत्समक अवयव, ये सब पढ़ने से कौन सी होती है। अरे बस एग्जाम के लिए पढ़ो ना, जो एग्जाम में काम करेगा, एग्जाम द मेन उसका मुख्य बात पढ़ो, अवयव का मुख्य उसमें है क्या, ये सब पढ़ो। कॉपी में तो बहुत कुछ ही लिखा रहता है, उस किताब में तो बहुत कुछ लगेगा, कितना पढ़ते रहेगा, बस मुख्य बात पढ़ो कि एग्जाम में काम करे बस, और क्या, है ना, पूरा किताब बनाओ। अरे भाई विधि सीखो ना, सब आएगा, तो सीखता ही नहीं है। चल आओ ध्यान से, अब इसमें तो हम देख लिए। अब फिर मान ले कि और कुछ लेके आई, फिर 5 कुछ लेके आई, 6 कुछ लेके आई, फिर 4 कुछ लेके आई, ये सब खाने वाला सब सामान है, और क्या। और इसको ले जाकर एक बॉक्स में बंद कर देना, क्या कहलाएगा, आव्यू। क्या कहलाएगा बाबू, आव्यू। अब इसमें मेन बात तुमको क्या ध्यान देना है कि स्तंभ और पंक्ति किसे कहा जाता है। स्तंभ पंक्ति कहेंगे किसको, जब कोई अगर सूत जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, पंक्ति। अब खड़ा हो जाए क्या कहलाएगा, स्तंभ। दिमाग लगा, अगर हम सूत गए क्या कहलाएंगे, सूत गए तो पंक्ति, और खड़ा हो गए तो स्तंभ। चल देख, बताओ इस सूतर है कि ना, देख, अरे ऐसे सूतर नहीं रहे, तेरे क्या बोलेंगे, पंक्ति। इसे क्या कहा जाएगा, पंक्ति। इसे भी क्या कहा जाएगा, पंक्ति। इसे भी क्या कहा जाएगा, पंक्ति। बताओ इसमें कै गो सूतल है, कै गो सूतल है, 3 गो, 1 2 3। अब पंक्ति कहेगा, अरे तरीका ऐसे पंक्ति ना होगा ना भैया, वैसे ना करना, देख ऐसे 1 पंक्ति, ये 2 पंक्ति, आई हो गए 3 पंक्ति, ऐसा सूतल है ना, ऐसे सूतल है कि ना। तो सूत गया तो पंक्ति, खड़ा हो गया तो स्तंभ, सूत गया तो पंक्ति, खड़ा हो गया तो स्तंभ। चल इतना में तो दिमाग लग गया होगा। चल नीचे लिख देते हैं स्तंभ, देख क्या लिख देते, अस्तंभ। बाबू पंक्तियों को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, रो, रो 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 रो, रो वाला ना, रो रे, रो मतलब होता है ये वाला, और कॉलम मतलब क्या आ जाएगा, स्तंभ। कॉलम को हिंदी में कहेगा स्तंभ। पता है इसमें क्या पूछेगा तुमसे, क्या पूछ सकता है, कोटि बताइए, कोटि की संख्या चाहे अवयव की संख्या बताइए। एक बात को नोट करके रखो, कोटि किसे कहती है, तो सुनना ध्यान से, पंक्ति को सूचित करते हैं एम से, बात इतना बात दिमाग लगाओ, पंक्ति को सूचित एम से करेंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और स्तंभ को सूचित एन से करेंगे, बस इतना मान के चलोगे कि पंक्ति को सूचित हम एम से करेंगे और स्तंभ को सूचित एन से करेंगे, बस इतना दिमाग लगाओ। चल जब भी तुमसे पूछे कि कोटि बताओ बाबू, इकाई कोटि के, चोटी ना रे, कोटि, ठीक, कितना कोटि के। चलो भैया, तो सबसे पहले हम लिखते हैं पंक्ति, और बाद लिखते हैं क्या लिखेंगे, स्तंभ। तो पंक्ति गिन तो पहले, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, तो यहाँ लिख 3 पंक्ति। इतना दिमाग लगा, इतना में दिमाग लगा। जब इतना दिमाग लग गया तो स्तंभों गिन लो, देखो 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, ले 3 गुने 3 कोटि का अवयव है, क्या बोलेंगे, 3 गुने 3 कोटि का अवयव है।
ऐसे से पूछता है। फिर क्या अवयव की संख्या गुना कर दे, 3 दिया ना, ये हो गया अवयव की संख्या। 3.1 में वही पढ़ना है कि कोटि बताओ अवयव बताओ। तो बस अगर कोटि पूछेगा तो पहले पंक्ति फिर स्तंभ, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। दिमाग लगा इसमें, पहले क्या लगाएंगे बाबू, पंक्ति, उसके बाद स्तंभ। चल इतना तो दिमाग लग गया। अब पूछते हैं, बता दो जरा, देखते हैं कि दिमाग लगा तुम लोग की ना। चलिए बाबू लोग ध्यान से देखो, ध्यान से, नहीं तो दिमाग से उड़ जाएगा। एग्जाम में आता है 2-2 नंबर का, इसमें आता है जोड़ घटाव और गुण तक ही पूछता है। तो पहले ये जान लो, उसके बाद गुण और भाग चलते रहेंगे। चल अब बताना तुम लोग, 2 4 6 9 5 7, फिर लेते ये और एक और कर देते हैं ताकि, चलो इसमें तुमसे हम पूछे, बताओ बाबू कोटि की संख्या तुम बताओ, कोटि की संख्या बताओ। कोटि अवयव की संख्या कितना हो, कितना कोटि का है, दिमाग लगाओ। पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कॉलम बाबू। क्या लिखेंगे पहले, ए सॉरी कॉलम नहीं, पहले क्या लिखेंगे पंक्ति। तो पंक्ति क्या होगा देखो, 1 2 और 3 हो ना रे, दिमाग लगा। एक पंक्ति, 2 पंक्ति, ऐसे 3 पंक्ति। तो पहले पंक्ति लिख, तो हो गया 3, फिर देंगे अपने मन से गुना। बताओ स्तंभ की संख्या कितना है, 1 2 3 4, 3 गुण 4 कोटि का अवयव है, 3 गुने 4 कोटि का अवयव है। इतना में दिमाग लगा। अगर तुमसे पूछे कि बताओ अवयव की संख्या बताओ, अवयव की संख्या कितना होगा, 4 या 12, अवयव की संख्या कितना होगा 12। लेकिन कोटि पूछेगा तो 3 गुण 4 कोटि का। इतना में दिमाग लगा रे कि ना रे, इतना में दिमाग कैसे नहीं लगाएगा, तो बताओ इतना छोटा छोटा सवाल को तुम हल नहीं करेगा तो क्या करेगा। बाबू थोड़ा दिमाग लगाओ मैथ पे, तब ठीक है, नहीं तो बहुत तो दिक्कत है। देख भाई कहेगा स्तंभ अभी क्या कहते हैं, देख अगर ऐसे हम लिखे ना 4 5 6 7, इसी को बोलते हैं स्तंभ अभी। इसे क्या कहा जाएगा, स्तंभ अभी, करना ही कुछ नहीं है। अगर हम ऐसे लिख दें 2 4 6 8, एक बोलते हैं बाबू, कहते हैं पंक्ति अवयव। इसे क्या कहा जाएगा, पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव। इसमें तो पहचानने में कोई दिक्कत ना है। चल भैया अब हम देते हैं, बताओ पंक्ति अवयव के कोटि बता दिए ना, अवयव बता दिए, अब तुम लोग बताना 7 6 19। चल ये क्या है, स्तंभ अवयव, इसी को सुधा दो, 7 6 8 9, ये क्या हो गया पंक्ति। अब पता है इसे केवल ना गुना कर लगेगा, हाई गुना कर हाई गुना कर हाई गुना कर हाई गुना कर। गुना बताएंगे, गुना कैसे किया जाता है अवयव का गुना। तो एक काम करते हैं, पहले ना जोड़ से स्टार्ट करते हैं, जोड़ घटाव और गुना, जोड़ घटाव और गुना, ठीक। तो पहले जोड़ चले। पता है जोड़ सीखने से पहले ना कुछ 122 के माने हम निकालना सीख जाते हैं। मुख्य बात जो है चैप्टर में से हो, ताकि एग्जाम में आ सके, ठीक। तो पहले काम करें, पहले जोड़ चल लेते हैं, जोड़ घटाव और गुना। पहले 122 का मान निकाल ले, 3.1 में जो कुछ क्वेश्चन 122 का मान निकालने के लिए भी दिया है, तो उसको पहले एक आध दो को देख लेते, फिर चलते हैं जोड़ पर। आओ पहले दिखाते, देखो यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 22, ऐसे दे देगा और बराबर कर देगा और कहेगा बाबू तुम एक काम करो, इसको जो है ना तुम 122 के मान बताओ, ऐसे दे देगा और कहेगा 122 के मान बताइए, 122 के मान। इसमें निकालने में कोई दम ही नहीं, देख बस कुछ नहीं करना, 122 के मान बोला है ना, तो ये जो है बताओ एक एकर सपाटी है, एकर दोस्त है, ये जो है एकर दोस्त है, ये जो है एकर दोस्त है, ये जो है एकर दोस्त है। तो दोस्तों के सामने लाओ, देख ध्यान से देखना, इसमें एक्स ना है तो ये जो है इसका पार्टी होता है, ये जो इसका पार्टी होगा, ये इसका पार्टी होगा, ये वाला इसका पार्टी होगा। तो हमको निकालना एक्स का ना, तो आ जाएगा एक्स बराबर 1 और बाई के ना पूछा था, बाई बराबर हो जाएगा 2।
हो गया। 100 और 22 का मान निकालना, 100 और 22 का मान निकालना। चैप्टर में जाना 3.1, उसमें बनाना। 122 के मान भी दिले है बनाने के लिए, नहीं आएगा और ये कमेंट में बता दियो या क्वेश्चन भेजो, हम बता देंगे उसको। लेकिन जो ओवरऑल जो पूछता है एग्जाम में वही हम बता रहे हैं। हालांकि ये सब छोटा बता दे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर लेकिन अगर मान लो 3.1 बनाना स्टार्ट किए, पूरा महीना पार हो जाएगा। मुख्य बात नहीं चाहिए, एग्जाम ना रहे नज़दीक रे, एग्जाम नज़दीक आ रहा है ना, तो एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसे तो होगा नहीं। अब पूरा चैप्टर पड़ेगा तो पूरा भाग जाएगा समय में। तक मार्च में एग्जाम देना है का? बताओ, मार्च में एग्जाम देगा? नहीं ना रे। अरे सब समय से अगर मुख्य बात पढ़ो हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चल, ये तो निकाल आएगा 122 का मान, इसमें तो कोई दिक्कत ना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बता दियो, ऐसा का वाला क्वेश्चन पूछता है एग्जाम, इसीलिए बता दी इसको। चल आगे अब आता है जोड़ पर। जोड़ बनता कैसे? जोड़ बनता कैसे? देखो, जोड़ तुम लोग बना के तो आसान है, जोड़ तुम लोग आसान है। 2 4 6 और 3 हो गया। और जोड़ना है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, 3 2 4 और 5। क्या कहता है ना, इसको अवयव को जोड़ के बताओ बाबू, जोड़ के बताओ। पता है किताब में खंड करके दे देगा, कहेगा ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ए प्लस बी निकालो। यह देख, कहेगा ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, अब ए प्लस बी निकाल। तो एक काम कर, ए और बी ले ले, चल ले लेते हैं। ए बी का दिक्कत है, वही चीज़ है, कुछ दिक्कत नहीं है, बताते थे। ए बराबर तुम ले लो 2 4 6 3, और तुम बी बराबर ले लो 5 6 7 और 2। चल अब मेरा कहेगा ना बाबू कि इसको ना एक काम करो, तुम जोड़ो, अभी उस जोड़ो। देखो अभी का जोड़ कैसा होता है, पहले यहाँ लिखेंगे माना की, माना की ए बराबर दिल है ना 2 4 6 और 3 हो गया। फिर क्या लिखा, बी बराबर 5 6 7 और 2। चल इसको क्या लिखना है, ए प्लस बी ना, तो लिखेंगे ए प्लस बी। मतलब क्या हुआ, ए को बी से जोड़ना है, जोड़। देखो पहले ए का वैल्यू लिखेंगे, 2 हो गया, 4 6 और 3, मेरा डब्बा से ढक्कन लगा देंगे। फिर दे देंगे प्लस, और फिर दे देंगे बी का वैल्यू कितना, 5 6 7 और 2। अब इसको एक काम करो, जोड़ना कैसे, ध्यान से देखो। जोड़ सीख गया तो घटाओ भी सीख जाएगा, जोड़ नहीं सीखा घटाओ भी नहीं सीखा। जोड़ो, ध्यान से देखना, जोड़ना। इसको जो है ना इसके साथ रखना, इसको जो है इसके साथ रखना, और इसको जो है ना इसके साथ रखना, इसको जो है इसके साथ रखना, इसको जो है इसके साथ रखना। ठीक, अपना अपना दोस्त चुनो, बताओ इसका जो है गर्लफ्रेंड कहाँ, यहाँ है ना रे। 2 का गर्लफ्रेंड यहाँ होती है, और इसका यहाँ होगा, और इसका जो है यहाँ होगी, इसका यहाँ होगी। तो अपना अपना वाला के सब देखेगा ना, कहीं भाग ना जाए। अगर भाग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये जो है इसको पसंद करता है, तो 2 को जोड़ेंगे 5 से, तो 2 5 5 2 कितना हो जाएगा, 7। ऐसे लिखेंगे 2 + 5 1 रहेगा, 2 + 5। दिमाग लगा इसमें, ताकि इसका जो है यहाँ पर ही है और इसका जो है इधर है, तो इसको एक जगह छोड़ के लिखो। देखो 4 को इसके साथ, तो 4 + 6 1 रहे, 4 + 6 हो गया। फिर इसको इसके साथ में रखो, 6 + में 7, 6 + में 7, काय को जोड़ना है, बीच में जोड़ना इसलिए। फिर 3 को इसके साथ रखो, तो जगह 3 और प्लस में 2, और फिर से ढक्कन लगा दो। ढक्कन लगा दिए, जोड़ो, 5 2 7, 6 4 10, 6 7 13, 3 2 5। इसको ढक्कन लगा दो। क्या कहलाएगा, अवयव का जोड़ हो गया ये, अवयव का जोड़। इतना भी तो दिमाग लग गया होगा, इसको अवयव का जोड़ बनाते कैसे। बस सामने सामने फिर से देखो एक बार कि 2 को इसके साथ जोड़ेंगे, तो 5 और 2 हो ना रे, 5 और 2, तो देखो 2 + 5। 4 को 6 के साथ, 4 + में
6 1 रे 6 प्लस में 7 3 प्लस में 2 सब जोड़ो 5 2 7 4 6 10 6 7 13 3 2 6 इसी को बोला जाता है अवयव का जोड़। अवयव का जोड़। चल ये तो जोड़ ले तो लोग स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। ठीक चल जोड़ तो तुम लोग की आ गया होगा ख्याल से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे जी। पढ़ाई में मन लगाओ ये तो दिक्कत होगा। चल अब और ले लेते हैं खारू बनाते हैं। माना कि ए बराबर 7 माइनस में 6 2 4 बी बराबर क्या लेते हैं 8 6 2 और 9। चल अब एक जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे लिखेंगे ए प्लस बी। ए का वैल्यू 7 6 2 4 प्लस फिर 8 6 2 9 हो गया। इसमें जोड़ो 7 प्लस में 8 इसको इसके साथ जोड़ो -6 बीच में प्लस -6 इसके साथ ये रहेगा और इसके साथ ये रहेगा 2 प्लस में 4 फिर इसके साथ ये जाएगा 4 प्लस में 9 ढक्कन लगा दो 8 7 15 ये जाएगा माइनस में 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 6 9 4 13 इसको बंद कर देंगे ढक्कन लगा देंगे। चल 15 के 15 हो गया ना रे 6 6 12 हो जाएगा 6 हो जाएगा 13 ढक्कन लगा दो। ये हो गया तुम्हारा अवयव का जोड़। क्या हो गया अवयव का जोड़। चल आगे सीखा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जोड़ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जोड़ तो बहुत आसान है बस सामने सामने लगे जाकर जोड़ दो। चलो भैया और बताओ तैयारी कैसे चल रहा है अभी। तैयारी कैसे चल रहा है 12th वाले बच्चों लोग को या भैया बाबू लोग को कैसे चल रहा है। अच्छी ही चल रहा होगा। चल आओ दिखाते हैं। जोड़ में तो कोई दिक्कत ना। जोड़ में कोई दिक्कत नहीं ना। आराम से बनाओ। चल घटाओ में माना कि ए बराबर 5 6 7 2 ठीक। बी बराबर ले लो क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं 4 ले लेते हैं 3 ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। इसको घटाना है। चलो यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी। बताओ ए का वैल्यू 5 6 7 और 2 बीच में कर देंगे बाबू माइनस। बी का वैल्यू 2 4 3 और 1 इन होगा। आप दिमाग लगाओ देखो 5 में से 2 जाएगा बीच में माइनस ना इसीलिए घटेगा वो। तो 5 - 2 तो यहाँ लिखेंगे 5 - 2 हो ना रे 5 - 2 ऐसे लेके चलेंगे। फिर आओ 6 - 4 6 - 4 फिर चलो 7 - 3 हो जाएगा 7 - 3 यहाँ चलो 2 - 1 2 - 1 हो गया। अब इसको घटाओ 5 में से 2 गया 3 6 में से 4 गया 2 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 1 गया 1। देखो इतना इसी को बोलते घटाओ। इसी को बोलेंगे घटाओ। अब अगर ज़्यादा सीख लिया है तब डायरेक्ट भी कर सकता। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। डायरेक्ट भी लिख सकता है। कैसे लिखेगा डायरेक्ट देखें यहाँ से आंसर कर दे। देख देखो 5 में से 2 गया 3 हो गया 6 में से 4 गया 2 हो गया 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 1 गया 1। चलेगा डायरेक्ट बना के देखते। ये विस्तार भी देता है इसलिए। चल डायरेक्ट विधि को बता के दिखाते हैं। इसी को डायरेक्ट करके दिखाते हैं। बताओ देखो डायरेक्ट में करना कुछ नहीं है बस वही है लिखना ए माइनस बी
अब 5 6 7 और 2 कर देना है, और माइनस कर दो 2 4 और 3 और 1 कर दो। यहाँ से डायरेक्ट हटा, देखो 5 में से 2 गया 3 हो ना रे, 6 में से 4 गया 2 हो गया, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1 हो गया। बस एग्जाम में से शॉर्ट मार देना, एग्जाम में शॉर्ट मार देना ताकि समय बचे, क्योंकि मैथ में समय बचता ही नहीं है, मैथ में समय बचेगा ही नहीं। 3 घंटा 15 मिनट के रहता है। मैथ को इतना स्पीड रखो ना, मैथ को इतना स्पीड रखो, सामने वाला देख के डर जाओ, री तेरी इतना स्पीड बनाता माई, बाप रे बाप, ये कहाँ से पढ़ ले को रही है, अजीब कहेगा वो। ताकि तुमसे पूछे कि है रे इतना जल्दी कैसे बना दिया रे, स्पीड था ठीक, इतना स्पीड रखो। इसी को बोलते हैं अवयव का घटाव। क्या बोलेंगे बाबू, अवयव का घटाव। इसमें तो कोई दिक्कत होगा। चल एक आधो तुम लोग घटा के बताओ। अच्छा हम देते टास्क, तुम लोग घटाओ और दोनों को जोड़ो, ठीक है, जोड़ के बताओ। एक काम करो, कॉपी कलम ले रहो, हम देते हैं टास्क, बनाओ उसको। तुम लोग बनाता है नहीं, केवल खाली टुकुर टुकुर देखते रहेगा, मोबाइल चलाएगा, खूब हरदम चलाएगा मोबाइल, 4 4 घंटा 2 2 घंटा एकदम खूब रेल के चलाएगा। देख बाबू जेकर जेकर अभी है कल फिर ओकरा कहो कि देख भैया अभी एग्जाम आ रहा हो, अभी ना बात करेंगे, ना तो न ले जाके मुँह अभी उधर ले जाके फिर दिक्कत होगा। इसलिए अभी छोड़ो, कहे 3 महीने बाद 4 महीने बाद मिलना आराम से एकदम। पता है अगर ना बात करे छोड़ियो, देखिए यही दिक्कत है, इसलिए ध्यान से छोड़ना ना रहे, कहा देना कि बाद में बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं तो। लेकिन देखिए तो दिक्कत है, आवे एकदम धड़ फड़ाक उठेगा, रे तेरी कॉल ले लो, चल चल पतिया है ना, दिया ना ऐसा। चल ले टास्क ले ले, टास्क देते हो, इसको जोड़ना है, ठीक है, इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेगा तुम समझो, और देते हैं, देखते हैं तुम लोग जोड़ता है या नहीं जोड़ता है। जोड़ लिया तो ठीक, नहीं जोड़ा तो कोई बात नहीं, फिर से बताएंगे। यार 3 है रे, फिर 6 हो गया 8, ये ले अब बनाओ इसको, बीच में प्लस 4 4 को सबका दे देते हैं, ठीक है, जोड़ का भी घटाओ का भी, इसको मतलब बनाओ। तो लोग हाथ फेरी करता ही नहीं है, बोले कि हमको मैथ बनता ही नहीं है, मैथ बनेगा कहाँ से। चल 4 को ही हो गया ना, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर देते हैं घटाओ। चल भैया घटाओ, आपसे घटाओ दे देते हैं, क्या कि हम घटाओ बता चुके हैं इसलिए दे देते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चल अब घटाओ लो, 6 8 2 8 4 6, ध्यान से लिखते जाइयो, 5 6 ले यार, तुम लोग ध्यान से बनाओ, एक एग्जाम जो है नज़दीक आवल है। ये 8 है, जरा ध्यान से। चल ये तो हो गया, अब इसमें तो कोई दिक्कत ना हो, घर पे बनाते रहना बैठ के, घर पे बनाते ही रहना बैठ करके, ठीक है। चल भैया अब रह गई पता है गुना की बारी, गुना की बारी रह गया। अब एक रह गया टॉपिक, टॉपिक क्या, अरे वही इसी का गुना रह गया, क्या रह गया गुना। देखो ये समय हो गया, अब तुम लोग जितना दिए उतना अगर बना के दिखा देगा या कमेंट में बता दियो कि हाँ इसका आंसर इतना होता है, तब हम गुना वाला बताएंगे, ठीक, तब गुना बताएंगे कि हाँ नहीं, तना समझे कि पढ़ाई कर रहा है, आपको कब पता है कि तुम लोग पढ़ाई कर रहा है। अब बतिया ला कम करो तब ठीक है ना, जहाँ बतियाएगा दिक्कत होगा, बतिया ला कम कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, पढ़ाई पर मन लगाओ, क्योंकि ना
वक्त के साथ ना क्या लोग क्या खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इसलिए देर से बनो लेकिन ज़रूर बनो। माँ बाप का सपना जरूर पूरा करो। टॉपर ही बनना ना, मेहनत करो रगड़ के। दुनिया धोखा दे सकती है लेकिन सरस्वती कभी नहीं धोखा दे सकती। बस ईमानदारी से मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो और वक्त के साथ खिलवाड़ ना करो। तो वक्त इतना पलटेगा ना कभी कि सोच भी नहीं सकता। इसलिए ध्यान से मेहनत करा करो, मैथ में तो खास करके। बाकी तो चीज़ों को याद कर लेता आदमी, ये करो वो याद कर लेता, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये GF और VF ये सब हटाओ पहले, तब जाके दिमाग खुलेगा। एने याद करा कितनी अच्छी थी, कितनी थी, बात हो जाती। अरे लोल, ये सब करने से कुछ होगा? जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक पूछेगी, पैसा नहीं है नहीं पूछेगी। तो लिख के रख लो। समझ में आया? मिलेंगे अगली वीडियो में। बता देना उसका आंसर, तब हम गुना बताएंगे, ताकि तब ना समझें कि हाँ पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है।